अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने सभी प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत समादर करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता ये ऐसा वैश्विक ग्रंथ है जिस ग्रंथ के परिप्रेक्ष्य में जिस आयाम से हम उसे देखते हैं वो उसी आयाम से हमारी दृष्टि को और विशाल और निर्मल और प्रगल्भ करती है। श्रीमद् भगवद गीता में मानव का संपूर्ण विचार किया गया है और मानव का सर्वांगीण सर्वकष विकास कैसे होगा इसका विचार श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से इस भारतीय तत्व विज्ञान ने, तत्व चिंतन ने इस विश्व मानव के आगे रखा है। श्रीमद् भगवद गीता ये जिस दृष्टिकोण से हम देखें इसमें हमें कुछ न कुछ महत्वपूर्ण सारगर्भ नजर आता है। यदि इसे प्रारंभ की दृष्टि से देखें तो भगवद गीता का प्रारंभ धृतराष्ट्र के उद्बोधन से ही क्यों होता है, धृतराष्ट्र के प्रश्न से ही क्यों होता है। बहुधा लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि भगवद गीता जैसे आध्यात्मिक ग्रंथ का प्रारंभ धृतराष्ट्र उवाच से ही क्यों होता है। इसका उत्तर जानने के लिए हमें महाभारत के भीष्म पर्व में जाना होगा। कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध शुरू हो चुका है और युद्ध के 10वें दिन पितामह भीष्म घायल हो चुके हैं। ये संदेश लेकर संजय हस्तिनापुर के राजमहल में धृतराष्ट्र के पास पहुंचते हैं। संजय से युद्ध का पूरा वृत्तांत जानने की इच्छा से धृतराष्ट्र जो प्रश्न पूछ रहे हैं वही भगवद गीता के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक है। इसे सर्वदा ध्यान में रखने की जरूरत है कि युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ही भगवद गीता के रूप में भगवत वाणी प्रस्फुटित हो चुकी थी, जिसे केवल अर्जुन ने ही सुना था, क्योंकि गीता श्रीमद् भगवद गीता जो है वो महाभारत युद्ध के प्रारंभ में ही भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कही थी और जिसे केवल अर्जुन ने ही नहीं सुना था, वहां महर्षि वेदव्यास द्वारा दिव्य दृष्टि से युक्त संजय भी उस धर्ममय संवाद को सुन रहा था, क्योंकि संजय रणवृत्तवाहक था। लेकिन यदि धृतराष्ट्र ने जिज्ञासा नहीं की होती और उसे संजय ने बताया नहीं होता तो भगवद गीता वहीं कुरुक्षेत्र में प्रकट हुई थी और वहीं लुप्त भी हो गई होती। लेकिन धृतराष्ट्र ये ऐसी भूमिका है जिनके प्रश्न करने के कारण और संजय द्वारा उत्तर दिए जाने के कारण ही भगवद गीता हमें धरोहर के रूप में प्राप्त हुई है। धृतराष्ट्र एक अच्छे श्रोता है, इस तथ्य को हमें सहज स्वीकार करना होगा, क्योंकि जो बिना किसी टोका टाकी के संजय द्वारा वर्णित घटनाओं को सुनते हैं, यदि धृतराष्ट्र ने संजय को यह कह दिया होता कि भगवान श्री कृष्ण की वाणी वाला प्रसंग छोड़कर केवल युद्ध का वृत्तांत ही सुनाओ, तो हम लोग क्या कर सकते थे। हम सब भगवद गीता से वंचित रह जाते, क्योंकि प्रभु की वाणी हम सब तक नहीं पहुंच पाती और इसीलिए हम सभी धृतराष्ट्र के आभारी और ऋणी हैं। धृतराष्ट्र का प्रश्न के ये था कि युद्ध भूमि पर क्या हो रहा है इसका वृत्तांत मुझे सुना दो। यदि केवल वो यही कहते कि युद्ध भूमि पर कैसे युद्ध हो रहा है, कौन किसको मार रहा है और किस प्रकार की वहां हलचल है, यही बताओ, तो ये श्रीमद् भगवद गीता हम तक नहीं पहुंचती। महाभारत ग्रंथ में
धृतराष्ट्र के कारण भगवत गीता ही नहीं प्रकट हुई, वरन धृतराष्ट्र के प्रश्न करने के कारण ही महात्मा विदुर की विदुर नीति प्रकट हुई, जो 8 अध्यायों में समाहित है। यही नहीं, धृतराष्ट्र की जिज्ञासा के कारण ही ऋषि सनत सुजातीय द्वारा तत्वज्ञान की चर्चा हुई है, जो 6 अध्याय में वर्णित है। अंग्रेजी में एक कहावत है, ईच क्लाउड हैज ए सिल्वर लीनिंग, अर्थात प्रत्येक बुराई में भी अच्छाई छिपी रहती है। उक्त कहावत को धृतराष्ट्र ने चरितार्थ किया है और इसीलिए महर्षि वेद व्यास जी ने धृतराष्ट्र से भगवत गीता की शुरुआत करके उन्हें सिरमौर का दर्जा प्रदान कर दिया। जब जब भगवत गीता की चर्चा होगी, धृतराष्ट्र की चर्चा होगी ही। ये प्रभु की अहेतु की कृपा है और इसे ज्ञानी भक्तजन समझ सकते हैं। और इसीलिए भले ही धृतराष्ट्र के चरित्र में, धृतराष्ट्र की समझ में अनेक प्रकार के विकार होंगे, वो मोहवश होंगे, अनेक प्रकार के उनमें दोष हम देख सकते हैं, लेकिन उनके चरित्र का ये एक पहलू जो अनजाना है और बड़ा ही सूक्ष्म दृष्टि से श्रीमद् भगवद गीता की ओर देखने वालों को ही दिख सकता है। तो ये गीता का एक विभाग कहा जाएगा। दूसरा, हम इसमें देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि तुम मेरा स्मरण करो, यानी मेरा स्मरण करो का अर्थ श्री कृष्ण का स्मरण करो ये तो नहीं हो सकता था, क्योंकि श्री कृष्ण जी तो युद्ध में उपस्थित ही थे। लेकिन श्री कृष्ण जी ये कहते हैं कि तुम मेरा स्मरण करके कर्तव्य के कार्य में उपस्थित हो जाओ। तो इसका अर्थ ये है कि भगवान श्री कृष्ण जी का मैं मेरा ये कहने का उद्देश्य विश्वरूप है, जिसका स्मरण करते हुए अपने कर्म को करना ही उचित है, यानी अपने कर्तव्य को तो करना है, लेकिन इस विश्व को ही परमात्मा जानकर और इस विश्वरूप परमात्मा का स्मरण करते हुए ही अपना कर्म करना है। भगवान ने स्मरण करने को धर्म की उपाधि दी है और युद्ध करने को धर्म और राष्ट्र रक्षा हेतु कर्म बताया है। अर्जुन एक क्षत्रिय थे, धर्म के अनुसार उनको युद्ध का अवसर प्राप्त हो गया था। धर्म युद्ध क्षत्रिय के लिए वर्ण धर्म है और इसीलिए यहाँ युद्ध शब्द को वर्ण धर्म पालन के लिए ही कहा गया है, जो सभी क्रियाओं का उपलक्षण समझना चाहिए। युद्ध करने के लिए भगवान ने भी शब्द का प्रयोग किया है। सब समय में भगवान का स्मरण करने से तात्पर्य यह है कि मनुष्य को हमेशा ईश्वर का स्मरण करते रहना चाहिए और अपने कर्तव्य कर्म को भी करते रहना चाहिए। सब समय अपने कर्तव्य कर्म ही करते रहना ऐसा नहीं कहा है। क्यों? क्योंकि जब हम विश्वरूप परमात्मा का ध्यान, विश्वरूप परमात्मा का स्मरण करते हुए कर्म करते हैं तो हमारा हर कर्म कर्तव्य कर्म ही हो जाता है। और प्रत्येक कार्य में समय का विभाग तो होता ही है, जैसे सोने का समय, जागने का समय, जीविका चलाने के लिए काम धंधा करने का समय, भोजन करने का समय इत्यादि। भगवान के स्मरण के समय का विभाग नहीं होना चाहिए। भगवान को अर्थात ईश्वर को तो हर समय याद रखना ही चाहिए। जैसे पनिहारियाँ जो कुएं तालाब से पानी लाने वाली औरतें होती हैं, उनके सर पर भरे हुए घड़े को रखा जाता है, वो सिर पर भरे हुए घड़े रखकर चलती है और आपस में खूब बातें भी करती रहती है, लेकिन उनका ध्यान हमेशा घड़े के संतुलन पर बना ही रहता है। इसी तरह भगवान इन पदों में अर्जुन को उपदेश देते हैं कि तुम भी युद्ध रूपी अपने कर्तव्य कर्म में लगे रहो और हर समय मेरा स्मरण करते रहो। भगवान के स्मरण का तार टूटे नहीं और उसी को ही अनुस्मरण कहते हैं।
स्मरण पर स्मरण यानी अनुस्मरण, नींद खुलने से लेकर रात्रि को नींद आने तक हम विश्वरूप परमात्मा का स्मरण करते हुए भी अपना हर कार्य करें। कर्मयोगी के लिए अर्थात जो अपने स्वकर्म को करते हुए भगवान की प्राप्ति की इच्छा रखते हुए अपने अपने कर्तव्य कर्म में उपस्थित हो जाते हैं, उनके लिए यह आदेश नहीं है कि अपने अपने कर्मों को छोड़ छाड़ कर आंखें मूंद कर माला लेकर बैठ जाएं। और ऐसे व्यक्तियों को तो निरंतर ईश स्मरण करते हुए अपने अन्य कार्य संपन्न करने का ही आदेश हुआ है। जैसे एक पतिव्रता स्त्री का पति परदेश गया हुआ है मान लीजिए, और वह घर का काम धंधा अपना कर्तव्य कर्म करती ही रहती है, लेकिन उसका चित्त हमेशा अपने पति की ओर ही लगा रहता है। जिस प्रकार माँ भोजन बनाते हुए अपने बच्चों को गोदी में लेकर रखती है और दूध पिलाती रहती है, भोजन बनता रहता है, न माँ का हाथ जलता है न कोई परेशानी होती है, परंतु माँ का ध्यान बच्चे में ही लगा रहता है, बाकी सारे कार्य खुद ब खुद होते रहते हैं। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम जो भी करो अपना कर्तव्य कर्म करते हुए विश्वरूप परमात्मा को ध्यान में रखो, क्योंकि ये ईश्वर ही है जो सबके हृदय में बैठा हुआ अब यानी यंत्राकार रूप से इस विश्व में कार्य कर रहा है। और इसीलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू युद्ध करता रहे और ध्यान मेरे में अर्थात विश्वरूप परमात्मा में रख, जिस प्रकार भोजन बनाते हुए माँ अपने बच्चे में ध्यान रखती है। और इसीलिए अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य को अपना व्यापार, नौकरी, खेती आदि अपने कर्तव्य कर्म काम धंधा करते हुए चित्त को सदैव परमात्मा में लगा कर रखना चाहिए। और इस प्रकार भगवान का अर्थात विश्वरूप परमात्मा का स्मरण करने वाले मनुष्य का बेड़ा पार होता ही है, क्योंकि उसका हर कर्म विश्वरूप परमात्मा में समर्पित भाव से होता है। तो इस प्रकार हमने श्रीमद् भगवद गीता को इन दो आयामों में देखा। अब एक तीसरा आयाम है कि हमारे भारत के जनजीवन में, हमारी सोच में श्रीमद् भगवद गीता किस तरह घुली मिली हुई है, जो हम इतने वर्षों में भी अपने दृष्टि में श्रीमद् भगवद गीता को रखकर ही अपना सभी कार्य करते हैं। तो भगवद गीता और जो ध्येय वाक्य है, हमारी जो अनेक संस्थाएं हैं, उनका मोटो, उनका लोगो जिसे हम ध्येय वाक्य कहते हैं, वो भारत में श्रीमद् भगवद गीता ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसके सर्वाधिक वाक्यांश अपने देश के शैक्षणिक विश्वविद्यालयों में, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में और सरकारी संस्थानों में ध्येय वाक्य के रूप में प्रयुक्त किए गए हैं। अब इसलिए हम कुछ ध्येय वाक्य यहाँ जानने का प्रयास करें कि किस तरह श्रीमद् भगवद गीता हमारे भारतीय चिंतन में, हमारे भारतीय विचारों में किस तरह घुल मिल गई है। ध्येय वाक्य और संस्थानों का नाम अब हम देखेंगे। योगक्षेमम वहाम्यहम, ये भारतीय जीवन बीमा निगम का ध्येय वाक्य है। नभः स्पर्शम दीप्तम, ये भारतीय वायुसेना का ध्येय वाक्य है। यशोलभस्व, ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ का ध्येय वाक्य है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, ये उत्तर प्रदेश के पुलिस का ध्येय वाक्य है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये अमृता विश्व विद्यापीठ का ध्येय वाक्य है। ज्ञानम विज्ञान सहितम, ये बंगलोर यूनिवर्सिटी का ध्येय वाक्य है। योगस्थ कुरु कर्माणि, ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का ध्येय वाक्य है। योगः कर्म सुकौशलम, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर का ध्येय वाक्य है। सिद्धिर्भवति कर्मजा, ये आईआईटी चेन्नई का ध्येय वाक्य है। नहीं ज्ञानेन सदृशम, ये यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर का ध्येय वाक्य है। स्वधर्मे निधनम श्रेय, ये मद्रास रेजिमेंट जो भारतीय सेना का एक विभाग है उसका ध्येय वाक्य है। युद्धाय कृत निश्चयः,
ये गढ़वाल राइफल्स का ध्येय वाक्य है। बुद्धो शरणमिच्छ, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकर्स ट्रेनिंग कॉलेज का ध्येय वाक्य है। कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः, ये कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग त्रिवेंद्रम का ध्येय वाक्य है। सर्वे युद्ध विशारदाः, ये मिग ऑपरेशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग यूनिट भारतीय वायुसेना का ध्येय वाक्य है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये INS हमला सप्लाई एंड सेक्रेटरिएट स्कूल ऑफ इंडियन नेवी, इसका ध्येय वाक्य है। इस प्रकार एक ही ध्येय वाक्य भारत के कई संस्थानों में प्रयुक्त हुए हैं और इन सब का उल्लेख हम नहीं कर सकते क्योंकि हमें उतनी जानकारी नहीं है जितनी जानकारी हमें ध्येय वाक्य के विषय में प्राप्त है, उसका उल्लेख हमने इस अंक में करने का प्रयास किया। तो मित्रों, इससे ये सिद्ध होता है कि श्रीमद् भगवद गीता भारतीयों के चिंतन में ही नहीं तो भारतीयों के जीवन में इस तरह घुल मिल गई है कि वो सदैव हमें प्रेरणा देती है और ये विश्व ही परमात्मा है, यहाँ दूसरा कुछ है ही नहीं। इस प्रकार अनन्य भाव से विश्वरूप परमात्मा की सेवा में यानी इस मानव जाति को यानी प्रेरित करने के लिए श्रीमद् भगवद गीता हमें सदैव मार्गदर्शन करती रही है, करती है और करती रहेगी। और इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता ही विश्व मानव का एक विश्व संविधान है, ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आशा है इस अंक को हमारे प्रेमी पाठक मित्र आचार्य ध्यानपूर्वक सुने होंगे और श्रीमद् भगवद गीता को हम भी अपने जीवन में अपने आचरण में उतार कर स्थायी सुख शांति का और स्थायी कृतार्थता का अनुभव इसी जीवन में लें और एक दूसरे को प्रेरित करते हुए श्रीमद् भगवद गीता को आत्मसात करने में सदैव प्रोत्साहित रहेंगे, प्रेरित रहेंगे। ये कहते हुए इस अंक को विराम देंगे। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।